ओके बेटा। हमने आज की क्लास में जो हमारी डिस्कशन है वो है, जो टॉपिक हमने बेटा कवर करना है वो है पेपर 2B स्पेसिमेन। ठीक है। और इसमें हमारे पास जो चीजें मेजरली हमने कवर करनी है वो है 15 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर हमें 15 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है कि 15 मार्क्स से क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ये पेपर स्पेसिमेन पेपर 2B है। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको लाजमी नजर आएगा। ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको कवर कराया था रिलेटेड टू रिलेटेड टू 2D एरे क्वेश्चन। 2D एरे के अंदर हमने बात की थी। तो 2D एरे को जब हम डिस्कस करेंगे तो 2D एरे वाले टॉपिक ही आपको नजर आ रहे हैं। अभी तक मैंने जो स्पेसिमेन पेपर्स देखे हैं, ठीक है, 2A 2B और इस तरह के, तो उसमें ज्यादातर जो है वो यही वाली बात वो कर रहा है। सही है कि 2D एरे जो है वो उसने लाजमी इन्वॉल्व किया है। तो आपने जो तैयारी करनी है उसमें इस चीज का ख्याल रखना है कि पेपर 2B जो है वो आपका 2D एरे जो है वो उसमें आपका लाजमी कवर हुआ हो। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं 2 मिनट दूंगा वीडियो पॉज करके कि इसको पढ़ लो एक दफा। ओके, सो सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले इसको अच्छे से रीड करना है, चाहे 2 दफा पढ़ना पड़े 3 दफा पढ़ना पड़े, ताकि आपको ये सिनेरियो समझ में आए कि हो क्या रहा है। जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी कि क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो कह रहा है द पेशेंट नेम्स ऑफ द पेशेंट्स आर स्टोर्ड इन वन डायमेंशनल। पेशेंट्स हैं जिनका नाम स्टोर हो रहा है किसके अंदर, एक वन डायमेंशनल एरे के अंदर, जिसका नाम क्या है बेटा, एरे का पेशेंट। ठीक है। तो मैं इसका एक सिनेरियो सबसे पहले जब भी मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन, तो मेरा एक तरीका है कि मैं यहाँ पे उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन लाजमी बना। तो ये हो गई आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमने बात कर ली पेशेंट। ठीक है, ये हो गया इसका एरे। और इसके अंदर बेटा पोजीशंस है 1 2 3, और ये कहाँ तक जा रहा है ये अभी हमें नहीं मालूम, तो अभी हम ये छोड़ देंगे। लेकिन इसमें सेव क्या हो रहा है बेटा, इसमें हमारे पास सेव हो रहा है पेशेंट नेम। सही है, तो आप अज्यूम कर लें, लेट सपोज कोई भी पेशेंट नेम्स, जैसे हम क्या देते हैं यहाँ पे, फहद। ठीक है जी। और जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे दे देते हैं फराज, असद। ठीक है जी, अहमद, अली। ठीक है जी, तो ये क्या हो गई, सारे के सारे पेशेंट्स के नेम हो गए। ठीक है जी। फिर a separate two-dimensional array readings stores the latest data recorded about each patient। तो पेशेंट के बारे में जो डाटा रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, उसका नाम क्या है, रीडिंग। सही है, तो रीडिंग नाम का क्या है, 2 डायमेंशनल एरे मौजूद है। और उसके अंदर क्या मौजूद है बेटा, रिकॉर्ड मौजूद है पेशेंट का। ठीक है जी। अब कह रहा है द एरे ऑलरेडी कंटेन्स रीडिंग टेकन बाय द नर्स फॉर ईच पेशेंट। हर पेशेंट की रीडिंग्स वगैरह हमने क्या कर ली है, नोट डाउन कर ली। कह रहा है कि अब इसमें सेव क्या है, दो चीजें सेव हो रही, एक क्या है बेटा, टेम्परेचर मेजर्स टू वन डायमेंशनल प्लेस। ठीक है जी, 0.1 पॉइंट इस तरह एक डिजिट डेसिमल प्लेस है, यानी ये रियल नंबर में डाटा। फिर इसके अलावा पल्स रेट है, होल नंबर। होल नंबर में हमारे पास पल्स रेट आ रही है। ठीक है, यानी कि क्योंकि दो टाइप का डाटा सेव हो सकता है ना, जब हम बात करते हैं किसकी, 2 डायमेंशनल एरे की, तो दो टाइप से डाटा सेव हो सकता है। ठीक है। तो अब जब हम डाटा को स्टोर करने की बात कर रहे हैं तो वो इस तरह से स्टोर करेगा, एक ये इस तरीके का अलग से एक एरे बना, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4। सही है। अच्छा, कॉलम्स क्योंकि हमें नहीं मालूम, चले कॉलम्स को अभी फिलहाल छोड़ देते। सही है, अभी हम रोज की बात करें। तो फहद का जो डाटा होगा वो इस रो के अंदर होगा, फराज का डाटा यहाँ, और इसी तरीके से असद का डाटा जो है वो थर्ड रो के अंदर होगा, अहमद का डाटा फोर्थ रो के अंदर होगा, और इस तरीके से हर किसी का डाटा हर रो में। 2D एरे की जो लोकेशन चल रही है वो सेम चल रही है। ठीक है, अभी देखिए तीनों मैंने वेरिएंट करा लिए हैं, यानी 3 टाइप के हमारे पास सैंपल्स मौजूद हैं। एक पेपर 2 है, एक पेपर ये 2B है, और एक जो है वो फरवरी मार्च भी अपलोड हो गया।
तो उन तीनों में आप देखो कि 2D एरे की उसने लाजमी बात की। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शो करना चाह रहे हैं एग्जाम जो सीआई है, कि आप स्टूडेंट को पता हो कि भाई 2D एरे से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। सही है। अब क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर की जो रीडिंग है वो होगी कहाँ से कहाँ तक, 3.16 से लेकर 37.2 इंक्लूसिव। और फिर कह रहा है जो पल्स रेट की जो रेंज है वो 55.5 से लेकर 100 इंक्लूसिव। सही है। इंक्लूसिव मतलब ये है कि 31.6 भी इंक्लूडेड है और 37.2 भी included। ठीक है। फिर कह रहा है द हॉस्पिटल नंबर गिवन टू द पेशेंट इज यूज्ड फॉर द इंडेक्स ऑन बोथ एरीज, दिस इज अ वैल्यू बिटवीन 1 to 1000 इंक्लूड। तो क्या कह रहा है, पेशेंट नंबर जो है, यानी द हॉस्पिटल नंबर गिवन टू द पेशेंट, हॉस्पिटल नंबर किसको दे दिया गया, पेशेंट को दे दिया गया, और वो यूज हो रहा है एरे के इंडेक्सेस के अंदर, दोनों एरेस के इंडेक्सेस के अंदर। यानी कि जो टोटल पेशेंट्स हो गए वो हमारे पास कितने हो गए भाई, 1000 हो गए, यहाँ पे भी 1000 आ गया और यहाँ पे भी 1000 आ गया। ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है कि व्हेन द डाटा फॉर द पेशेंट इज चेक, when the data for the patient is checked, a warning is given if any one of the readings are out of range। अगर रीडिंग जो है वो आउट ऑफ रेंज होती है कोई एक भी, तो हमने क्या करना है, पेशेंट चेक को वार्निंग हमने वो करना है। इफ बोथ रीडिंग्स आर आउट ऑफ रेंज देन सिवियर वार्निंग इज गिवन। अगर दोनों रीडिंग्स आउट होती है तो फिर सिवियर वार्निंग आती है। तो अब इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले अब ये जो काम है ना, ये वाला काम आपने 2-3 दफा पढ़ना हो पेपर में तो पढ़ लेना। ठीक है। अराउंड 40 मिनट्स रखना, 30 to 40 मिनट्स क्या आपने इस सवाल को देना। बाकी जो आपके 12 क्वेश्चन है वो आपके कुछ देखो मैच द कॉलम है, कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे से, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मैक्सिमम 1 आवर में कर लेना। सही है। कह रहा है बेटा राइट अ प्रोसीजर यूजिंग सूडो कोड और प्रोग्राम कोड दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमें प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, सूडो कोड करते हुए या प्रोग्राम कोड करते हुए, तो वो दोनों अवेलेबल है, चाहे पाइथन में लिखना चाहें या चाहे जो है वो आप विजुअल बेसिक में लिख लें या जावा में लिख लें। फिर उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, उसके बाद कह रहा है पहला काम, टेक्स द हॉस्पिटल नंबर एज अ पैरामीटर, यानी पेशेंट नंबर हॉस्पिटल नंबर उसने ऊपर बोला है ना, सेम कर दिए, तो हॉस्पिटल नंबर गिवन कर दिया किसको, पेशेंट को। तो वो जो पेशेंट नंबर है हॉस्पिटल नंबर है वो आ रहा है पैरामीटर्स के अंदर, क्योंकि जब भी आप प्रोसीजर बनाते हो पैरामीटर्स। ठीक है। फिर कह रहा है चेक इफ द नंबर इज वैलिड। नंबर इज वैलिड का मतलब क्या है कि वो 1000 की रेंज के अंदर होना चाहिए, 1 से छोटा ना हो, 1000 से बड़ा ना हो। ठीक है। थर्ड पे बेटा क्या कह रहा है, आउटपुट एन एरर मैसेज एंड एग्जिस्ट द प्रोसीजर इफ द नंबर इज नॉट वैलिड। कह रहा है कि आउटपुट का क्या करेंगे बेटा, एरर मैसेज करेंगे और प्रोग्राम को खत्म कर देंगे अगर वैलिड नहीं होगा। सही है। और अगर वैलिड होगा, 4 स्टेप पर आए तो हॉस्पिटल नंबर इज वैलिड, तो आपने क्या प्रिंट करना है बेटा, पेशेंट नेम। पेशेंट नेम कहाँ से आएगा, पेशेंट के टेबल से आएगा। फिर आपने बताना है कि नॉर्मल रीडिंग इफ बोथ रीडिंग्स विद इन रेंज। ठीक है, सिर्फ इफ चेक, इफ का चेक लग रहा है यहाँ। वार्निंग लिखा आएगा अगर सिर्फ एक रीडिंग का मसला है, तो यानी पल्स रेट आउट है या टेम्परेचर आउट है, तो वार्निंग आ जाएगा। फिर कह रहा है सिवियर वार्निंग जब आएगी जब दोनों रीडिंग्स क्या होंगी, आउट हो। ठीक है। और दोनों रीडिंग आउट होगी और उसके बाद प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, एंड। ओके। तो इसका मतलब ये है कि ये समझ लो कि ये हमारे पास दो वैल्यूज आ रही होगी। एक तरफ पेशेंट का क्या नोट हो रहा होगा बेटा, टेम्परेचर, और दूसरी तरफ क्या नोट हो रहा होगा, उसकी पल्स रेट नोट। सीक्वेंस यही रख लो, पहली, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या नोट हो रहा है बेटा, टेम्परेचर नोट हो रहा है, और यहाँ पर हम क्या नोट कर रहे हैं, पल्स रेट नोट कर रहे हैं। ओके। अब हमने क्या करना है, अब हम हमारा जो गेम है वो ये है कि अब जो चीजें हमने करनी है वो ये बेटा कि अब हमने सबसे पहले तो एक प्रोसीजर डिफाइन करना है। देखो पूरा सवाल नहीं भी होता, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहले आप ये समझो आप किस लेवल तक जा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको डिक्लेरेशन और इन चीजों के भी आपको नंबर मिलते हैं, तो इन चीजों का आपने क्या कर रखना है, ख्याल। प्रोसीजर कैसे डिफाइन होता है, अच्छा ये जगह मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये जगह समझ लेंगे डिक्लेरेशन के लिए हो जाएगी, और मुझे एक्सप्लेन करने में भी हेल्प करेगा, यहाँ पे हम सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर लिखने का बेटा तरीका क्या होता है, हाउ वी राइट इट। उसके लिए जो तरीका है वो ये कि आप लिखें सबसे पहले प्रोसीजर। ओके। और उसके बाद प्रोसीजर का नाम इन्होंने क्या रखा है, अब हमें बताया तो नहीं इन्होंने। ठीक है, तो हम रख लेते हैं, यहाँ तो पेशेंट है और यहाँ पे सेकंड वाले एरे का क्या नाम है, सेकंड वाले एरे का इन्होंने नाम रखा है रीडिंग। ठीक है, इसका भी मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इसका जो नाम है वो क्या है, रीडिंग।
ठीक है जी। अच्छा, अब प्रोसीजर पे है तो हम ये कह देते हैं कि पेशेंट रीडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, नाम अगेन हो सकता है मार्किंग स्कीम आप देखें वहां कुछ और दिया हुआ हो, नाम कुछ भी हो सकता है यहाँ, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, जब तक बताया नहीं। ठीक है, पेशेंट, पेशेंट डाटा। ठीक है जी। फिर क्या पास होगा बेटा? हॉस्पिटल नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप हॉस्पिटल नंबर सेम दे दें। हॉस्पिटल नंबर और पेशेंट नंबर सेम है ना, तो हॉस्पिटल नंबर आ गया। और उसके बाद जब आप प्रोसीजर बनाते हो तो पैरामीटर आप दे देते हो, जैसे यहाँ पे आपने क्या दे दिया, इंटीजर दे दिया। ओके। अब उसके बाद बेटा क्या है, उसके बाद हमारे पास ये है कि अब हमने सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले आपने क्या करना है, पैरामीटर ले लिए, ये वाला हमारा काम हो गया। सही है जी। तो अब जरा बात को आगे लेके चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो है वो हॉस्पिटल नंबर एज अ पैरामीटर हमने इनपुट ले लिया, फिर उसके बाद चेक करना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड के लिए बेटा क्या करना है, इफ का चेक लगाना है। सही है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इफ का चेक लगाओगे, और लगाओगे इफ, बल्कि मैं इसको थोड़ा और अगेन तरीके से लिख लेता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ सकती है। लिखूंगा इफ हॉस्पिटल नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड हॉस्पिटल नंबर लेसर देन इज इक्वल टू 1000। अगर ये है तभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर है। सही है, तभी हम आगे काम करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, नीचे एल्स लिखूंगा मैं और लिख दूंगा कि पेशेंट हॉस्पिटल नंबर इज नॉट करेंगे, पेशेंट नंबर इज नॉट। ठीक है, अभी मैं एल्स नहीं लिख रहा क्योंकि इफ काफी बड़ा है इसलिए। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि पहले ये कह दें कि इफ हॉस्पिटल नंबर इज लेसर देन 1 एंड, या और लगा दें बीच में, और लगेगा हॉस्पिटल नंबर इज ग्रेटर देन 1000। ठीक है, तो ये वाली बात भी हो सकती है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ये वाला कर लें। तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अगर ये हो जाएगा तो बेटा हमने क्या करना है, अब हमने 4 रीडिंग्स करनी है, 4 पॉसिबिलिटी होगी। दोनों सही होंगी, टेम्परेचर आउट होगा या पल्स आउट होगा या फिर दोनों ही आउट। सही है, 4 आपके पास जो है वो इफ एल्स की कंडीशंस आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने चेक करना होगा पहले कि जो टेम्परेचर है जो आपने चेक करना है, तो आपने पहली कॉलम को चेक करना होगा, टेबल के फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, और फिर फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फिर इसी तरीके से सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम। ठीक है जी, इसको मैंने 2 लिख दिया गलती से, 1 लिख दिया, 2 करेंगे। सही है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम में पल्स चेक। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर पता होनी चाहिए कि कौन सा डेटा किस तरह का कहाँ स्टोर हो रहा है। अब आप क्या करें, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि जैसे ही आपने सही हो तो आपने पेशेंट नेम को क्या करना है बेटा, पेशेंट नेम को यहाँ पे आउटपुट करना है। सबसे पहले क्या होगा, अगर वैलिड होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आ जाइए, आउटपुट पेशेंट नेम। ठीक है, तो पेशेंट नेम हमने आउटपुट करना है। ये वाला काम हम कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं। अगर इनवैलिड होगा तो ये आखिर में हम लिख देंगे। अब आ गए हम किसके ऊपर बेटा, फोर्थ के ऊपर। तो फोर्थ पे पहला काम क्या, पेशेंट नेम। पेशेंट नेम कहाँ से आएगा हमें, कौन से एरे से आएगा, पेशेंट से या रीडिंग से, पेशेंट से आएगा। तो देन करके आपने क्या करना है बेटा, देन करके आपने लिखना है आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट करके आप क्या लिख दो, पेशेंट नेम, और उसके बाद आपने क्या लिख देना है, कॉमा लगा के, पेशेंट, और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, हॉस्पिटल नंबर आ जाएगा, क्योंकि जो डाटा आपने उठाना है पेशेंट का वो 1 से लेके 1000 के अंदर ही होगा ना, और वो कहाँ मेंशन किया हुआ होगा, हॉस्पिटल नंबर के अंदर मेंशन किया हुआ होगा, तो हॉस्पिटल नंबर से हम पेशेंट नंबर उठा लेंगे। ठीक है, तो हो सकता है 1 आ रहा हो या हो सकता है 2 फराज का आ रहा हो। ठीक है, तो हमने उसका नाम प्रिंट करने के लिए इंडेक्स से कॉल करेंगे ना, पेशेंट के इंडेक्स 2 पे जाके क्या लिखा आएगा बेटा, फराज। ठीक है, तो यहाँ चलें, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास
हॉस्पिटल नंबर। सही है। सेकंड अब क्या चीज है बेटा, अब क्या करना है, अब हमने ये वाला काम तो कर दिया, नेम प्रिंट कर दिया, अब नॉर्मल वार्निंग सिवियर ये बता। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या लगाना है, इसके चेक लगाने हैं। तो अब यहाँ पे अब आप लगाओगे इफ, और इफ करके आप चेक करोगे, अब रीडिंग कहाँ से चेक होगी, कौन से एरे से चेक होगी अभी, रीडिंग वाले है। तो अब आप आएंगे यहाँ पे रीडिंग लिखेंगे बेटा। ठीक है, रीडिंग, और रीडिंग के अंदर अब आपने क्या करना है, अब पेशेंट का जो रो कहाँ से सिलेक्ट होगी, रो कहाँ मौजूद होगी, अगर 1 की बात हो रही है या 2 की बात हो रही है, 3 की बात हो रही है, कहाँ से आ रहा होगा, नहीं, एरे से तो आ रहा होगा रीडिंग के, लेकिन एरे की पोजीशन कहाँ से आएगी, हॉस्पिटल नंबर से। तो अब आप लिखेंगे रीडिंग, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, हॉस्पिटल नंबर। ठीक है, रो आ गई, कॉलम कहाँ से आएगा बेटा, अब आप क्या कर रहे हैं, 1 ले लें। 1 क्यों ले लें, क्योंकि टेम्परेचर से आप उसको कवर कर रहे हो। सही है, तो 1 ले लें ताकि आप टेम्परेचर से चेक कर लें। अब टेम्परेचर भी दो तरह की रीडिंग्स इसने दी है ना, लोअर और ग्रेटर। तो पहले चेक कर लो कि लोअर से कम तो नहीं है, किसी का लोअर से बहुत नीचे आ रहा होता है, किसी का हायर से बहुत ऊपर आ रहा होता है, तो दोनों रीडिंग चेक होंगी। सो अगर टेम्परेचर जो रीड हो रहा है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है फराज की। फराज का जो टेम्परेचर आ रहा है, हम उसको चेक कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो नीचे वाली रीडिंग से के अंदर है और ऊपर वाला भी रीडिंग के अंदर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि टी हाई बोल देता हूं मैं उसको, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई से क्या है, कम है, एंड अब दोबारा से आप क्या लिखेंगे, रीडिंग, और उसके बाद दोबारा से आप क्या लिखेंगे, हॉस्पिटल नंबर, और यहाँ पर अब आपने क्या लगाना है, अगेन 1 लगाना है, और इसको चेक करना है कि ये हमारे पास टी लो के क्या हो बेटा, टी लो के बराबर या उससे बड़ा हो। तो इस केस में क्या हुआ, नॉर्मल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हायर से क्या है, कम है, और लोअर से ज्यादा है, या इन दोनों की रेंज में आ रहा है। सही है, फिर उसके बाद बेटा क्या लगाएंगे, आप दोबारा से एंड लगाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है तो पल्स रेट भी साथ साथ चेक हो जाएगा। फिर आप दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से आपने क्या लिखना है, दोबारा से आपने लिखना है रीडिंग, उसके बाद अब आपने लिखना है यहाँ पे हॉस्पिटल, और उसके बाद बेटा आप यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर, और उसके बाद अब ये कहाँ मौजूद है बेटा, टेम्परेचर 1 पे था, पल्स रेट कहाँ है, 2 पे, तो कॉलम क्या करोगे, चेंज करोगे, तो यहाँ कॉलम क्या हो गया, 2 हो गया। और अब आपने देखना है कि इसका भी क्या होगा, पल्स रेट पी, पी रेट बोल देता हूँ इसको मैं। ठीक है जी, अब पी रेट, पल्स रेट से हम इसको क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, या मैं इसको एक काम करता हूँ, पी रेट नहीं बोलता, पल्स हाई बोल देता हूँ, पी हाई। ठीक है, उससे कम है, एंड रीडिंग, उसके बाद आप बोलेंगे बेटा हॉस्पिटल नंबर, कॉमा 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी लो। अगर ये कंडीशन है बेटा तो क्या होगा, अब सिर्फ इफ एल्स का गेम है सारा इसके अंदर, ये इन्होंने बड़ा आसान वाला बनाया है। तो अगर ये आएगा बेटा, तो देन करके आप क्या लिख देंगे, देन करके आप लिख देंगे आउटपुट नॉर्मल रेंज। यही मैसेज बोला, मैसेज एज इट इज आएगा बेटा, नॉर्मल रीडिंग्स। तो आप मैसेज एज इट इज रखिए। ठीक है बेटा, अब क्या लिख देंगे, नॉर्मल रीडिंग्स। अगर ये नहीं होगा बेटा, तो ये आपके आपका एंड इफ। अब आइए दोबारा से एक और इफ लगाते हैं। सही है, अब आपने एक कर लिया, फिर ये इस तरीके से आपने 4 के लिए करना है, ये नॉर्मल रीडिंग्स के लिए। फिर आपने दोबारा से क्या लगाया बेटा, यहाँ पर आप आ जाएं, दोबारा से अब आप लगाएंगे इफ, और उसके अंदर अब आपने क्या करना है, या तो पल्स हाई का देख लें या टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर का कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले वो उसी को ही दिया हुआ है ना। अब आप बोलेंगे बेटा इफ
रीडिंग ये ऐसे ही रहेगा, हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1, टेम्परेचर जो है वो हमारे पास, अब जो आप कंडीशन लगाओगे वो क्या लगाओगे कि टेम्परेचर जो है वो हाई से क्या हो जाए और हाई आ जाए, और लो से क्या आ जाए और लो आ जाए, तभी गलत होगा ना। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज आपकी क्या हो रही है, आउट हो रही है। सही है, तो इस चीज के लिए आपने क्या करना है, इस चीज के लिए आपने जो है वो लगाना है ग्रेटर का साइन। टी हाई का वेरिएबल हम ऊपर डिफाइन करेंगे बेटा कांस्टेंट के, ठीक है जी। या तो ये रीडिंग आउट हो जाए या नीचे इसकी रीडिंग आउट, रीडिंग हॉस्पिटल नंबर 1 और लोअर देन टी लो। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक मसला हो तो क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा इसकी जो रीडिंग होगी वो इसकी जो है वो गलत कंसीडर होगी। ठीक है जी, फिर आ जाइए एंड, बाकी रीडिंग क्या लिखेंगे, ऊपर वाली ही कॉपी हो जाएगी, बाकी ऊपर वाली पल्स रेट वाली ऊपर वाली ही कॉपी कर देगा, क्योंकि वो तो अभी कंसीडर कर रहे हैं कि ठीक होगी। सही है, रीडिंग हॉस्पिटल नंबर 2, और जैसे ऊपर लिखा है ना सेम, ये वाली चीज आप कॉपी कर, लेसर देन इज इक्वल टू पी हाई। ठीक है जी, एंड रीडिंग हॉस्पिटल नंबर 2 पी लो। ओके बेटा, तो अब अगर ये कंडीशन होगी तो देन करके आपने क्या लिखना होगा, देन करके आप आउटपुट करेंगे, देन करके आपने क्या आउटपुट करना है, वार्निंग टेम्परेचर, आई गेस यही है वार्निंग, हाँ वार्निंग करके टेम्परेचर वार्निंग कहते हैं आप, या वार्निंग टेम्परेचर कहते हैं की बात, वार्निंग टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर गलत दिया है ना हमने यहाँ पे। सही है, वो आउट आ रहा है। फिर उसके बाद ये क्या हो गया बेटा, एंड इफ हो गया। उसके बाद दोबारा से आगे चलें, अब हम दोबारा इफ लगाएंगे। अच्छा मैं जगह एक एक स्टेप चले, सही चल रहे हैं। इफ अब क्या करना है, अब हमने जो रीडिंग देनी है किसकी आउट देनी है बेटा, अब हमने रीडिंग आउट देनी है पल्स की। तो ऊपर अब जो हमने सही वाला टेम्परेचर लिखा है ना, ये वाला टेम्परेचर की रीडिंग ऐसे ही लिखेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। सही है, अब उसमें क्या हो जाएगा, पल्स रेट जो है वो हाई से हाई हो जाए और लो से लो। अब देखो सिर्फ जो है वो आप देखो, अगर सिर्फ साइन का फर्क है, बाकी कोई बहुत बड़ा चेंज यहाँ हमने नहीं करा। सही है, चले जरा जल्दी से कर लेते हैं। इफ रीडिंग हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1 लोअर देन इज इक्वल टू टी हाई एंड हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू टी लो एंड, अब आ जाए पल्स का बेटा रीडिंग, और उसके अंदर आप क्या बोल देंगे, हॉस्पिटल नंबर कॉमा 2, हॉस्पिटल नंबर कॉमा 2 बेटा, और वो हाई से क्या हो जाए, हाई से और हाई हो जाए, और लो से और लो हो जाए, और रीडिंग हॉस्पिटल नंबर
कॉमा टू लोअर, और क्या आ गया, पी लो। ओके, तो देन करके आप क्या कर देंगे बेटा, देन आउटपुट पल्स वार्निंग। ठीक है बेटा। अब तीनों चीजें कवर हो गई हैं, क्या तो टेम्परेचर आउट हो सकता है, या फिर आपके पल्स रेट का चेंज हो सकता है, या नॉर्मल हो सकता है। अब एक एब नॉर्मल के लिए कंडीशन क्या होगी, कुछ सोचो जरा थोड़ा सा। अब आपने क्या करना है, अब आपने टेम्परेचर वाली वार्निंग वाली कंडीशन लिखनी है, टेम्परेचर की, और पल्स की जो आपने पल्स वार्निंग वाली थी वो लिखी। और इन दोनों के दरमियान में आपने क्या लगाना होगा, एंड लगाना, ताकि टेम्परेचर का हाई हाई से ज्यादा आ रहा है, या टेम्परेचर लो से लोअर आ रहा है, इन दोनों के दरमियान में और है। ठीक है, एंड पल्स रेट जो है वो हाई से हाई आ रहा है और लो से लो आ रहा है, इन दोनों के दरमियान में एंड है। और टेम्परेचर और पल्स का आपस में क्या, सॉरी उधर और होगा, पल्स हाई से हाई और लो से लो में और होगा, और पल्स का टेम्परेचर के साथ बीच में एंड। सही है, क्योंकि इन दोनों की आपस में चॉइस नहीं, लेकिन टेम्परेचर की आपस में क्या होगी, चॉइस होगी। सही है, तो अब आप लिखेंगे इफ रीडिंग, उसके आप बात बताएंगे बेटा, हॉस्पिटल नंबर, सॉरी, हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1 ग्रेटर देन टेम्परेचर हाई और रीडिंग हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1 और लोअर देन टी लो। इन दोनों के आपस में कोई मसला हो बेटा, इन दोनों का आपस में कोई मसला हो, या फिर रीडिंग हॉस्पिटल कॉमा 2 टी लो से कम हो जाए। तो देन करके आपने क्या करना है, सिवियर वार्निंग। क्या मैसेज दिया इन्होंने, सिवियर वार्निंग। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया बेटा, एंड इफ आ गया, और दैट्स इट। और कुछ मांगा था इन्होंने, नहीं मांगा था। अब आपने ये वाला जो इफ चल रहा था, ये वाला जो इफ चल रहा था जिसके अंदर हॉस्पिटल नंबर ही किसी का गलत आया, रेंज से बाहर आया, तो फिर हम क्या करें। ये जो टॉप पे मैंने बनाया था, ये जो टॉप पे मैंने बनाया था कि ये 1 से भी ग्रेटर हो जाए और लोअर से 1000 से और लोअर हो जाए, तो ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है। तो अगर ये आउट ऑफ रेंज होगा तो इसके साथ क्या लगेगा, एल्स लगेगा, क्योंकि इसका एंड अभी मैंने नहीं किया। इसके साथ आप क्या लगाओगे, एल्स लगा के, क्योंकि वो कंटिन्यू चल रहा है, और उसके साथ एल्स लगा के आप क्या कर दोगे, आउटपुट करके आप बोल दोगे इनवैलिड हॉस्पिटल। मैसेज आप प्रिंट कर दो यहाँ पे, इनवैलिड हॉस्पिटल, इनवैलिड हॉस्पिटल। ठीक है, और उसके बाद जो शुरू वाला एंड इफ था वो आपने यहाँ एंड इफ कर दिया, और उसके बाद आपने यहाँ क्या कर दिया, एंड प्रोसीजर कर दिया। सही है, अब ऊपर आ जाइए। अब आपको मैंने ये जो टेम्परेचर टी हाई टी लो पी हाई ये जो डिफाइन किया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और साथ साथ कमेंट भी करना होता है, उसका भी मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे दूँ। ठीक है जी।
तो यहाँ पर आप जब डिक्लेरेशन करते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट, और उसके बाद हमने क्या रखा था बेटा, टी हाई। टी हाई को हमने क्या डिफाइन किया था, 30, लोअर वैल्यू क्या थी 31, नहीं हायर है 37.2। फिर उसके बाद बेटा आप क्या कह देंगे, कांस्टेंट टी लो, ये कितना हो गया बेटा 31.6। फिर उसके बाद क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट और पी हाई, और ये कितना हो गया बेटा 100.0। और इसी तरीके से आपके पास आ गया कांस्टेंट, ये कितना है 55.0। सही है। अब आपने कमेंट कैसे करना है, कमेंट लाजमी करके आना, कमेंट नहीं छोड़ना है बेटा, क्योंकि कमेंट के मार्क्स हैं, मार्किंग स्कीम देख लेना उसमें दिए हुए भी, ठीक है, तो इसके मार्क्स हैं, आपने जो है वो इसको इग्नोर नहीं करना है, लाजमी करना है, ठीक है। तो कमेंट क्या हो सकता है, आप यहाँ कमेंट दे सकते हो कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये इसका कमेंट हो जाएगा, ठीक है। और आपने ये इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, और साथ में क्या लिख लेना है, साथ में लिख देना है कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक हो गई बात। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपने क्या किया, प्रोसीजर डिफाइन किया बेटा, ठीक है, तो आपने प्रोसीजर का डिफाइन करने का बताया। इसी तरीके से यहाँ पर आपने क्या काम किया है, यहाँ पे आपने चेक किया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिलहाल एरो बना के लिख रहा हूँ, ठीक है, आप स्पेस रख लीजिएगा लाइन में। और जैसे आप चेक कर रहे हो कि चेक फॉर दी हॉस्पिटल नंबर, ठीक है, तो आप यहाँ लिखते हैं चेक फॉर वैलिड और इनवैलिड हॉस्पिटल नंबर, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आपने, आप यहाँ पर आपने ये लिखा है, तो यहाँ पे कमेंट क्या बन सकता है, यहाँ पर कमेंट बन सकता है कि कंडीशन फॉर नॉर्मल रेंज, ऐसे आप लिख दो यहाँ पे, कंडीशन फॉर नॉर्मल रेंज, ठीक है। इसी तरह कंडीशन फॉर वार्निंग टेम्परेचर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, पल्स रेट वार्निंग आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर आप बता दोगे कि सिवियर वार्निंग कंडीशंस, ठीक हो गई बात, दैट्स इट। तो कमेंट आपके कुछ 5 से 6 होने चाहिए एटलीस्ट, 5 to 6 कमेंट आपने करने हैं, जैसे 4 मैंने यहाँ बता दी, 5 मैंने यहाँ बता दी, तो 5 कमेंट आपके होने चाहिए, क्योंकि इसके मार्क्स हैं आप, ठीक है। सो होपफुली यहाँ तक जो है वो बात क्लियर हो गई है, और हमने सारी चीजें यहाँ से कवर कर ली हैं, और दैट्स इट। बाकी जो है वो सारे रिकॉर्ड हो गए बेटा, वो आप जो है वो रिकॉर्डिंग में देख लेना। 15 ही थे हमारे, 3 ही हमारे पास थे, तो तीनों हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, सारे के सारे चैनल पे मौजूद हैं। 2A पूरा सॉल्व कर लिया है, 2A 15 मार्क्स के साथ आपको मिल जाएगा। 2B कोशिश करूंगा कि अगर मैं रिकॉर्ड कर सका तो पूरा रिकॉर्ड कर लूं, वरना 2B का मैंने ये 15 मार्क्स से सॉल्व कर दिया, ठीक है। बाकी जो February-March 23 का है वो अपलोड हो गया है, सही है, वो भी आप लाजमी देख लीजिएगा। और देखें इसमें जो एक गोल्डन टिप वो ये है कि आपने जब भी इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है ना, तो आपने पैनिक नहीं करना। मैक्सिमम 1D 2D एरर ही आ रहा है अभी तक, तीनों पेपर्स को देख के यही लग रहा है, ठीक है, तो आपने इसको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, या अगर आएगा भी तो वही आएगा जो आपके सिलेबस में होगा, नहीं होगा वो आपने ये नहीं सोचना कि आप इतना पैनिक कर जाएंगे, सवाल ही नहीं हो, आप बेसिक से शुरू करें। प्रोसीजर बोल रहा है तो वो डिफाइन करो कैसे होता है, अब ये नहीं पता ये मसला, आपको यही नहीं आता कॉन्स्ट वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, तो बेटा फिर पेपर 2 दे ही क्यों रहे हो, समझ रहे हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जो बच्चे परेशान है सर लूप चलाना नहीं आ रहा बेटा, तो क्यों नहीं आ रहा, पूरा साल पढ़ा है, तो उसके वीडियोस मौजूद हैं, तो वहां से एक दफा रिव्यू कर लेना जाने से पहले, सही है। 29 ऑलमोस्ट लेक्चर रिकॉर्डेड है बेटा चैनल के ऊपर, तो वो आप वहां से रिव्यू करोगे तभी आपको सीखने को मिलेगा, सही है। मैं एक दफा बताऊंगा, 2 दफा बताऊंगा, 3 दफा बता दूंगा, लेकिन आप जितनी बार रिवाइज करोगे चीजें याद जब ही होगी, प्रोग्रामिंग ऐसी ही है, सही है, समझने वाली बात है, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स तो आपने याद ही करना,
सही है। सो होपफुली आप लोग कर लोगे, बाकी जो कंफ्यूजन है वो फिर आप मुझे बता दीजिए। ठीक है बेटा, चले, ओके, अल्लाह हाफिज।